नमस्कार मित्रों, मैं विजय भव क्लासेस यूट्यूब चैनल से पवन सर आपके समक्ष जो है सीटेट एमपीटेट रीट के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट आज जो है संस्कृत शिक्षण अर्थात संस्कृत का जो है प्रैक्टिस सेट, वो भी आपका पद्यांश से आज जो दूसरा प्रैक्टिस सेट लेकर के आए हैं। पद्यांश से संबंधित प्रश्न आपके समक्ष होंगे और बहुत ही अच्छे हैं और इसको जो है पढ़ते चलेंगे और अच्छे से जो है समझते रहेंगे। आपके इसी प्रकार से परीक्षा से संबंधित प्रश्न आते हैं और ये आने वाले भी हैं। और जो है हमारा अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें और सब्सक्राइब करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसको जो है वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि उन सभी मित्रों को भी लाभ मिल सके। और जो मित्र अपने व्हाट्सएप ग्रुप से जो मित्र जुड़े हुए हैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें, वो उनको भी लाभ मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रस्तुति जो है विजय भव क्लासेस से आज जो है पहला पद्यांश देखिएगा। हमने इसके पहले कल कराया था, आज जो है चौथा पद्यांश लेकर के आए हैं, लेकिन प्रैक्टिस सेट जो है हमारा पद्यांश से दूसरा है। तो क्या होगा इसमें दिया है, देखो। प्रारंभते न खलु विघ्न भयन नीचे है, प्रारभ्य विघ्न विता विरमति मध्या, विघ्नोर मुर्हयम मुर्मुहुर अपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यति। क्या है प्रारंभते ना खलु विघ्न भयन नीचे। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा कि नीच लोग क्या करते हैं, प्रारंभते न खलु विघ्न भयन। जो नीच लोग होते हैं भयवश कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारंभते माने होता है अर्थ क्या होगा, प्रारंभ ना माने नहीं, खलु माने जो है दुष्ट लोग। ठीक है, खलु माने जो दुर्जन या दुष्ट लोग या नीच लोग जो होते हैं वो विघ्न भय अर्थात जो भयवश कार्य होता है उसको प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या। जो प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंति मध्या अर्थात जो मध्यम लोग होते हैं वो कार्य प्रारंभ करने के बीच में ही विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं। अर्थात प्रारंभ विघ्न विहिता विरमंति मध्या अर्थात जो मध्यम लोग होते हैं वो प्रारंभ में जो कार्य प्रारंभ करते हैं और विघ्न विहिता अर्थात विघ्न आने पर कार्य विरमंति माने छोड़ देते हैं। ठीक है, विघ्नेर मुहुरपि प्रतिहन्यमाना, प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यति। अर्थात इसमें जो है जो उत्तम लोग होते हैं वो विघ्न के मुहुर द्वारा वार। ठीक है, अपि माने भी, प्रतिहन्यमाना अर्थात जो होते हैं हन्यमाना माने नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, अर्थात जो है बाधित होने पर प्रतिहन्यमाना अर्थात कार्य को नहीं परित्यज्यत माने छोड़ते हैं। अर्थात जो उत्तम लोग होते हैं वो विघ्न के द्वारा वार बाधित होने पर भी कार्य को पूर्ण के बिना नहीं छोड़ते हैं। जो उत्तम जन होते हैं वो क्या होते हैं, विघ्न के द्वारा वार बाधित होने पर भी कार्य को पूर्ण के बिना नहीं छोड़ते हैं। ठीक है, तो इसका अर्थ क्या होगा, जो नीच लोग होते हैं वो भयवश कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। प्रारब्ध विघ्न विहिता विरमंति मध्या अर्थात जो मध्यम लोग होते हैं वो कार्य प्रारंभ करके बीच में विघ्न आने पर जो है कार्य छोड़ देते हैं। अगला तीसरी लाइन का विघ्नेर मुहुरम अपि प्रतिहन्यमाना अर्थात विघ्न के द्वारा वार भी प्रतिहन्यमाना बाधित होने पर प्रारब्धम उत्तम जना न परित्यज्यति अर्थात कार्य पूर्ण के बिना नहीं छोड़ते हैं उत्तम जना अर्थात उत्तम लोग विघ्न के द्वारा वार बाधित होने पर भी कार्य पूर्ण के बिना नहीं छोड़ते हैं। इसका ये अर्थ होगा। अब इसका चलिए पद्यांश से प्रश्न करिएगा। तो पहला प्रश्न क्या है, भयवश कार्य प्रारंभ नहीं करते हैं। तो कौन नहीं प्रारंभ करते हैं,
तो पहली लाइन में ही दिया लिखा है प्रारंभते न खलु विघ्न भयन नीचे। तो जो होते हैं भय वश कार्य प्रारंभ नहीं करता है। कौन नहीं प्रारंभ करता है? नीच लोग। तो ए ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 1 का ए ऑप्शन सही होगा। अगला है 2, कार्य प्रारंभ करके बीच में विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं। तो क्या होता है? प्रारंभ विघ्न विहेता विरमंति मध्या, अर्थात कार्य प्रारंभ करके बीच में विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं। तो दूसरी लाइन में श्लोक में क्या दिया था? प्रारंभ विघ्न विहेता विरमंति मध्या, अर्थात कार्य प्रारंभ करके बीच में विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं। तो कौन छोड़ देते हैं? तो क्वेश्चन नंबर जो है इसका 2 ऑप्शन का मध्यम श्रेणी वाले, अर्थात जो मध्यम श्रेणी वाले लोग होते हैं वो कार्य प्रारंभ करके बीच में ही विघ्न आने पर कार्य छोड़ देते हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है प्रश्न, क्या दिया है? विघ्न के द्वारा बार बार बाधित होने पर भी कार्य पूर्ण किए बिना नहीं छोड़ देते हैं, अर्थात नहीं छोड़ते हैं। ठीक, तो क्या बताया है इसमें? विघ्नेर मुहुर्मुहुपि प्रतिहन्यमाना प्रारब्धुम उत्तम जना न परित्यज्यति, अर्थात विघ्न के द्वारा बार बार बाधित होने पर भी कार्य पूर्ण के बिना नहीं छोड़ देते हैं। कौन नहीं छोड़ता है? तो उत्तम श्रेणी के पुरुष लोग जो होते हैं वो विघ्न के द्वारा बार बार बाधित होने पर भी कार्य पूर्ण के बिना नहीं छोड़ते। तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है परित्यज्यत पद में उपसर्ग बताइए। तो परित्यज्यत उपसर्ग पद में उपसर्ग क्या होगा? परा होगा या परा होगा या परि होगा या निस होगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर जो है हमारा सी ऑप्शन सही होगा। परित्यज्यत पद में परि उपसर्ग लगा हुआ है, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला है इस श्लोक में कितने प्रकार के मनुष्य बताए गए हैं? 2, 3, 5, 4। तो इसमें जो है नीच, मध्यम और उत्तम 3 प्रकार के पुरुष बताए गए हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। जो है इस श्लोक में 3 प्रकार के पुरुष या अर्थात मनुष्य बताए गए हैं। तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है अगला श्लोक देखिएगा, दिया है आरंभ गुरवी क्षणी क्रमेण लघ्वीपुरा वृद्धिमती चापश्चात दिनश्च पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। आरंभ गुरवी क्षणी क्रमेण लघ्वीपुरा वृद्धिमती चापश्चात दिनश्च पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जनानाम। तो आरंभ गुरवी, तो आनंद जो है आरंभ गुरवी, तो इसमें आरंभ गुरवी जो होता है कि आरंभ में जो है विस्तृत लोग होते हैं, अर्थात जो विस्तृत होता है, आरंभ में जो विस्तार होता है वो किसका होता है? छाया का। ठीक है, आरंभ में छाया कैसी होती है? विस्तृत होती है। ठीक है, लघ्वी पुरा वृद्धिमती च पश्चात, अर्थात लघ्वी मानी बड़ी, जो बड़े होते हैं, अर्थात जिसकी मृतता प्रारंभ में क्या होती है? विस्तृत होती है। ठीक है, वृद्ध माने बढ़ती है। तत्पश्चात और दिनश्च पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना, और दिन के अनुसार जो है क्या होती है? मैत्री प्रारंभ में लघु क्रमशः विस्तृत होती चली जाती है। जिस प्रकार से दिन में जो होती है क्या? दिन में जो होता है क्या? दिन घटता और बढ़ता रहता है। इसी प्रकार से मित्रता भी क्या होती है? जो है घटती और बढ़ती रहती है। ठीक है, छाएव मैत्री खल सज्जना नाम, और सज्जनों की जिस प्रकार से खल सज्जन, ठीक है, क्या बताया गया है? जिस प्रकार से खल सज्जन अर्थात जो मैत्री लोग होते हैं वो छाया के समान, मैत्री के समान अर्थात मित्रता के समान जो है दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मित्रता होती है? तो किसकी होती है? सज्जनों की। ठीक है, तो छाया अर्थात जो है छाया के समान किसकी मित्रता होती है? तो खल सज्जना नाम, सज्जनों की। ठीक है,
तो इसमें बताया है किसकी मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है। आरंभ गुरवी छैणी क्रमेण, अर्थात किसकी जो है मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है। लघवी पुरा वृद्धमती च पश्चात, चा और उसके बाद किसकी जो है मित्रता प्रारंभ में लघु और क्रमशः विस्तृत होती चली जाती है। दिनश्च पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना, दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मित्रता होती है। ठीक है, दिन के समान अर्थात दिन के पूर्व भाग, पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना, दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मित्रता होती है। छाएव मैत्री खल सज्जना नाम, अर्थात जो है छाया के समान मैत्री जो होती है वो किसकी होती है, खल सज्जना नाम, अर्थात जो होती है मैत्री सज्जनों के समान, अर्थात जो छाया के समान किसकी मित्रता होती है, खल सज्जना नाम, जो सज्जन पुरुष होते हैं वो मैत्रीपूर्ण होते हैं। तो इसका अर्थ ये हो गया। अगला प्रश्न देखिएगा, इससे गुरवी पद का अर्थ है। तो गुरवी पद का अर्थ क्या होता है, घटती हुई, हल्की या विस्तृत या लघु। तो हमने बताया है आरंभ गुरवी छैणी क्रम। ठीक है, तो गुरवी होती है, तो आरंभ में गुरवी पद का अर्थ क्या बताया गया है। तो गुरवी हमने बताया आरंभ में जो है गुरवी छैणी क्रमेण जो है आरंभ में मित्रता क्या होती है, विस्तृत होती है। तो इसका हमारा क्या होता है, सी ऑप्शन होती है, गुरवी पद का अर्थ विस्तृत होता है। और अगला है प्रश्न, किसकी मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है, सज्जनों की, खलों की, मूर्खों की, उपरोक्त सभी की। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो अर्थ हमारा बी ऑप्शन सही होता है, खलों की, अर्थात किसकी मित्रता प्रारंभ में विस्तृत होती है। तो हमारी जो होती है खलों की, अर्थात खलों की प्रारंभ में मित्रता कैसी होती है, विस्तृत होती है। ठीक है, इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला है आरंभ गुरवी छैणी क्रमेण रेखांकित पद में विभक्ति है। तो क्रमेण में जो है पद में विभक्ति पूछ रहा है, प्रथमा बहुवचन, तृतीया एक वचन, प्रथमा एक वचन, चतुर्थी एक वचन। तो क्रमेण में, तो हमारा क्रमेण में इसमें से कौन सी विभक्ति होगी, तो हमारा तृतीया बहुवचन होता है, रामः रामम रामेण। ठीक है, तो तृतीया एक वचन में बनता है क्रमेण। ठीक है, तो इसका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला, दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मित्रता मैत्री होती है। ठीक है, तो दिन के समान अर्थात दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मैत्री होती है, सज्जनों की, दुर्जनों की, बलवानों की या निर्बलों की। तो दिन के पूर्व भाग के समान किसकी मित्रता होती है। तो इसमें जो है क्वेश्चन नंबर का इसका जो है बी ऑप्शन सही होगा, दुर्जनों की, खलों सज्जना नाम, अर्थात खल जो होते हैं उनको दुर्जन बोला जाता है। तो इसका क्या ऑप्शन सही होगा, इसका ऑप्शन बी ऑप्शन सही होगा, दुर्जनों की। दिन के पूर्व भाग के समान, दिनस्य पूर्वार्थ परार्थ भिन्ना छाएव मैत्री खल सज्जना नाम, अर्थात दिन के पूर्व भाग के समान जो होती है मैत्री वो सज्जनों की अर्थात दुर्जनों की होती है। खल सज्जना नाम दुर्जनों की होती है, जो खल लोग होते हैं अर्थात जो दुर्जन लोग होती हैं वो दिन के पूर्व भाग के समान मैत्री करते हैं। अगला है, किसकी मैत्री प्रारंभ में लघु तथा विस्तृत होती चली जाती है, बलवानों की, मूर्खों की, दुर्जनों की या सज्जनों की। तो इसमें जो है हमारा डी ऑप्शन सही होगा, सज्जनों की विस्तृत होती चली जाती है। प्रारंभ में लघु एवं क्रमशः विस्तृत होती चली जाती है, अर्थात आरंभ में छायणी क्रमेण लघवी चापुरा वृद्धिमती च पश्चात, अर्थात जो आरंभ में जो मैत्री प्रारंभ में होती है वो लघु क्रमशः और विस्तृत होती चली जाती है। वो कौन होते हैं, सज्जन लोग होते हैं। ठीक है, तो सज्जनों लोगों की जो होती है वो मैत्री क्रमशः विस्तृत और लघु होती चली जाती है। इसका डी ऑप्शन राइट आंसर होगी। सज्जनों और दुर्जनों की मैत्री होती है छाया के समान, दोपहर के समान, प्रातः के काल के समान या सायंकाल के समान। तो सज्जनों और दुर्जनों की मैत्री होती है तो छायव मैत्री खल सज्जना नाम, अर्थात छाया के समान। ठीक है, सज्जनों और दुर्जनों की मैत्री कैसी होती है,
छायव मैत्री खल सज्जनानाम, छाया के समान मैत्री जो होती है किसकी, खलों की, अर्थात दुर्जनों की और सज्जनों की। ठीक है, तो इसका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। बस आज के इतने ही प्रश्न आपके समक्ष। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमः संस्कृताय हमारे यूट्यूब चैनल पर आने के लिए सभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें और लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मित्रों, आपके समक्ष आज इतना ही। बहुत अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें।